जीवन में दो ही चीजें निश्चित है, एक मौत और एक इनकम टैक्स। लेकिन एक समय ऐसा था जब इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर एक बजट पेश हुआ जिसने इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। आज स्पॉटलाइट में जानेंगे भारत के इतिहास के वो बजट जिन्होंने देश में क्रांति ला दी। अंग्रेजों के शासन में जेम्स विल्सन ने साल 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था। जेम्स ही भारत में पहली बार इनकम टैक्स कानून लेकर आए थे, जिसका देश में काफी विरोध भी हुआ। लेकिन जेम्स का कहना था कि अंग्रेज भारतीयों को बिजनेस के लिए सुरक्षित माहौल देते हैं, इसीलिए इनकम टैक्स का फैसला एकदम सही है। जेम्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और फेमस मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के फाउंडर भी हैं। लेकिन आजादी के बाद कुछ ऐसे बजट रहे जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांति आई। साल 1947 26 नवंबर को वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी ने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया। उस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को बसाने की थी और सरकार के पास पैसा भी नहीं था। देश का पहला बजट केवल 197.39 करोड़ रुपए का था, जिसका करीब 46% हिस्सा डिफेंस सेक्टर को मिला। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल ऐसा हुआ कि देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। ऐसे समय में नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इस साल ऐतिहासिक बजट पेश किया, जिसे इपोकल यानी युगों युगों तक याद रखा जाने वाला बजट भी कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 को पेश हुए इस बजट के बाद भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खुल गया, यानी अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन हुआ। इसके साथ ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में भी बदलाव हुए और कस्टम ड्यूटी यानी विदेशों से आने वाले सामान पर लगने वाले टैक्स को 220% से घटाकर 150% कर दिया गया। इसी बजट में लाइसेंस राज को भी खत्म करने का फैसला लिया गया, जिससे कारोबार आसान हुआ। साल 1997 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया। इसे ड्रीम बजट भी कहा जाता है। 27 फरवरी 1997 को पेश हुए इस बजट में आर्थिक सुधार का रोड मैप रखा गया। इस बजट में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई थी। बजट में इनकम टैक्स के अपर स्लैब को 40% से घटाकर 30% कर दिया गया। साथ ही घरेलू और विदेशी कंपनियों पर टैक्स 35% और 48% कर दिया गया, जिससे देश में प्राइवेट कंपनियों की तादाद बढ़ने लगी। इसी बजट में काला धन सामने लाने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम शुरू की गई। उस साल पर्सनल इनकम टैक्स से रिकॉर्ड 18,700 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में आए। वहीं 21वीं सदी का पहला बजट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया। इसलिए साल 2000 में पेश हुए इस बजट को मिलेनियम बजट भी कहा जाता है। इस बजट में की गई घोषणाओं के बाद देश के IT सेक्टर में क्रांति आ गई। सरकार ने IT सेक्टर को टैक्स में भारी छूट दी और कंप्यूटर समेत 21 तरह के प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई। इससे पहले बजट शाम में 5 बजे पेश होता था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने सालों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सुबह 11 बजे बजट पेश किया। साल 2003 में अटल सरकार में वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने जो बजट पेश किया, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट भी कहा जाता है। इस बजट में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस किया गया और 48 नए रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को मॉडर्नाइजेशन के साथ हैदराबाद और बेंगलोर में एयरपोर्ट बनाने के लिए घोषणा भी की गई। अब एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे बजट पर जो दूसरी वजहों से चर्चा में रहे। इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत राव चौहान ने साल 1973 में जो बजट पेश किया, उसे ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस साल सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 550 करोड़ रुपए पहुंच गया था। उसी समय देश बुरे आर्थिक दौर से भी गुजर रहा था। साल 2002 में अटल सरकार में आए बजट को रोल बैक बजट भी कहा जाता है। दरअसल रसोई गैस की कीमत बढ़ाने और नए टैक्स रूल्स का जनता के साथ साथ पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे थे, जिसके बाद बजट के कई ऐलान वापस लिए गए और इस तरह इस बजट का नाम रोल बैक बजट पड़ गया। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।